हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव यादव, हार्ट ऑन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा टॉपिक सी लैंग्वेज चल रहा है। इस सी लैंग्वेज में हमने अब तक कर लिया है सिंपल प्रोग्राम, कंट्रोल स्टेटमेंट है, इफ़, एल्स, एल्स इफ, फॉर लूप, नेस्टेड फॉर, वाइल, डू वाइल और स्विच केस तक हमने कर लिया है। तो आज जो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स, वो उसकी बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है प्रोग्रामिंग के लिए। और एडवांस तो बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है जब आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो या कोई आप वेबसाइट डेवलप करते हो, तो वहाँ पे बहुत सारा डाटा होता है, उसको कलेक्ट करना होता है। तो उस पर्पज़ के लिए, यानी कि मिनी डाटाबेस आप बोल सकते हो उसको, ठीक है, मिनी डाटाबेस या फिर टेम्परेरी डाटाबेस एक बार के लिए उसको बोल सकते हो, जो कि टेम्परेरी डाटाबेस की तरह काम करता है। उसको बोलते हैं हम एरे। एरे के अंदर आप किसी भी प्रकार की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो। उसके अंदर स्टोर करवाने के लिए आपको डिपेंड तो डाटा टाइप पे रहेगा ही रहेगा, बट आप इस तरीके से वैल्यू स्टोर करवा सकते हो ताकि वो डाटा आपका अरेंज रहे। बट सी लैंग्वेज में भी हम ऐसा कर सकते हैं। सी प्लस प्लस और एडवांस जो लैंग्वेज है जैसे डॉट नेट वगैरह, उसमें तो बहुत अच्छा उसको मैनेज किया जाता है। इसके बने बनाए फंक्शंस आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। PHP है जैसे कि, ठीक है, उनमें तो बने बनाए रेडीमेड आपको फंक्शन मिल जाते हैं, आप उनके ऊपर काम कर सकते हो। बट सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आपको बने बनाए फंक्शन तो नहीं मिलेंगे, बट आप उनके ऊपर क्रिएटिविटी, अपना दिमाग आप यूज कर सकते हो ताकि आप किसी भी प्रकार के एरे को कंट्रोल कर सको। तो एरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ द होमोजीनियस डाटा टाइप्स वैल्यू, यानी कलेक्शन ऑफ द होमोजीनियस डाटा टाइप वैल्यू, यानी कि कहने का मतलब यही है, सिर्फ एक टाइप का डाटा टाइप, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ। एडवांस लैंग्वेज में तो बहुत कुछ है इसके अंदर, एरे के अंदर, बट यहाँ पे जो बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ ये हो रही है कि आप बहुत सारी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो एक ही वेरिएबल में, लेकिन उसका डाटा टाइप क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें आप, तो आपने 5 सब्जेक्ट हैं, उनके मार्क्स आपको इनपुट करवाने हैं। अभी तो हम क्या कर रहे थे, इतने दिन पहले हमने हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस, फिजिकल अलग अलग लेने पड़ते थे। अब आपने मार्क्स नाम से क्या कर लिया, एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर एरे पास कर दिया 5, ठीक है, 5 उसके अंदर पास कर दिया एरे। तो इसका मतलब ये है कि 5 वैल्यू उसके अंदर डाल सकते हो आप, आपको अलग अलग वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है। एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा, जिससे आप n-1 यानी कोई भी लिमिट नहीं है, आपके डाटा टाइप पे डिपेंड रहता है कि इंटीजर है, फ्लोट है, किस टाइप का डाटा टाइप है, डबल है, तो उसके हिसाब से वो कितना भी डाटा उसमें आप इनपुट करवा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एरे को, मैं आपको MS पेंट के थ्रू समझा देता हूँ कि एरे कैसे काम करता है रियल में। यहाँ पे जाओगे, एरे क्या है, एक मान लीजिए एक ऐसे बॉक्स बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लाइनें सी लाइनें खींच दी। मैं आपको रियलिटी है वो यहाँ पे बता रहा हूँ। इस तरीके से आपने क्या है कि एक ही बॉक्स है, और देखो वैल्यू कितनी स्टोर करवाएगा ये, आपकी मर्जी उतनी वैल्यू ये स्टोर करवा सकता है, ठीक है। ये देखो आपके पास वैल्यूज यहाँ पे आ रही है। अब मान लीजिए आपने कहा कि यहाँ पे मैंने बताया था 0 से n-1 तक चलता है, तो ये तो मान लीजिए इंडेक्स होता है, जो 0 से n-1 तक चलता है उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। 0 इंडेक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें टोटल कितनी वैल्यू आ गई, 8 वैल्यू आ गई। कितनी, 8 वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ चुकी है। देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 से लेके 7 तक आप चलोगे तो 8 वैल्यू इस एरे ने स्टोर कर लिया, यानी कि आप इसके अंदर 8 वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, और वेरिएबल का नाम एक ही रहेगा इसके अंदर। ये तो होगी इसके अंदर इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब इसका एड्रेस, वैल्यू का एड्रेस, ठीक है। अब हम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मैंने इसके सामने लिख दिया, यहाँ पे छोटा साइज ले लेता हूँ, यहाँ से बड़ा हो गया। चलो क्या है इसमें, थोड़ा स्लो हो गया भाई, ये कोई बात नहीं, जाएगा कहाँ, रहना थोड़ा ही है।
देखो ये है, इसके सामने मैंने कोई भी वैल्यू स्टोर करवा दी। अब ये है, इसके सामने मैंने कोई भी वैल्यू स्टोर करवा दी, यानी कि मेरे को 8 वैल्यू डालनी है। इसके सामने वैल्यू स्टोर करवा दी मैंने ये, ठीक है। इसके सामने वैल्यू स्टोर करवा दी ये, इसके सामने वैल्यू स्टोर करवा दी ये, ठीक है। यानी कि पर्टिकुलर एड्रेस पे क्या हो रही है, वैल्यू स्टोर हो रही है, ये देखो, ठीक है। ये देखो पर्टिकुलर एड्रेस पे वैल्यू स्टोर हो रही है। तो ये अलग अलग वैल्यू है और एक ही वेरिएबल में सारी की सारी स्टोर हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जीरो, इसका एड्रेस है 45 का एड्रेस 0 हो गया, 67 का एड्रेस 1 हो गया, 67 का एड्रेस 2 हो गया, 35 का एड्रेस 3 हो गया, 89 का एड्रेस 4 हो गया, 32 का एड्रेस 5 हो गया, 88 का एड्रेस 6 हो गया और 43 का एड्रेस ये हो गया। ये इंडेक्स हैं, ये वैल्यूज हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये क्या है, कंटिन्यू चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, लूप की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? लूप की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम लूप के थ्रू क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज को एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। अब दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, एरे होता है। वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, देखो 1D एरे पहला, दूसरा 2D एरे, तीसरा मल्टी डायमेंशनल। डी का मतलब होता है डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो ये 3 टाइप के एरे होते हैं आपके पास, 1D 2D और मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो हम 1D एरे के बारे में बात करेंगे आज, कैसे वर्क करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम इसके अंदर, हमारे सी लैंग्वेज के अंदर। तो 5 वैल्यू स्टोर करवानी है एरे के अंदर, यही मतलब है, ठीक है। एरे का डिक्लेयर करने का तरीका भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, कैसे डिक्लेयर किया जाता है एरे को। मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे मार्क्स स्टोर करवाने हैं। मार्क्स के अंदर कितनी वैल्यू डालनी है, 5 सब्जेक्ट है मेरे पास। तो जो आपको ये चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे, आपको ये चीज दिखाई दे रही है मार्क्स और 5, तो ये क्या है, एरे का साइज है, इस बात का ध्यान रखना। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, एरे का साइज है, ठीक है। जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एरे का साइज है यहाँ पे, ठीक है, 5। यानी कि इस मार्क्स वेरिएबल के अंदर 5 वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। तो कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे यूज होगा, कैसे उनका इनपुट करेंगे, कैसे आउटपुट निकालेंगे, चलो यहाँ पे अपन चलते हैं, चलो ठीक है। तो अब अपन ने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास मेन। अब मेन के अंदर कितने, अपन ने 5 सब्जेक्ट मान ले एंटर करवाने, इंटीजर में मार्क्स। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट, और आपने 5 लिख दिया। यानी कि इस मार्क्स के अंदर अब कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, 5 वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है। कैसे स्टोर करेगा, डायरेक्ट लिखने का तरीका 2 टाइप से डिक्लेरेशन कर सकते हैं। एक तो हम रीड कर सकते हैं डाटा को, दूसरा हम डायरेक्ट इनपुट करवा सकते हैं, डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। देखो इक्वल का साइन, ठीक है, ये ब्रेसेस, पहले में 34 नंबर डाल दिया, इसमें 75, इसमें 36, इसमें 67, 76 जो भी है, और इसमें 56। ये 5 वैल्यू स्टोर होगी। अब देखो, अब 34 है वो 0 पे है, 75 है वो 1 पे है, 36 है वो किस पे है, 2 पे, 76 है वो किस पे है, 3 पे, और ये 56 किस पे है, 4 पे। तो ये आपके पास इंडेक्स है और अलग अलग इंडेक्स पे ये वैल्यूज स्टोर है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू कितनी है, 5 है। अब 5 वैल्यू ऐसे तो प्रिंट होगी नहीं, अलग अलग, अगर अलग अलग प्रिंट करवाएंगे तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल समझा देता हूँ साथ में। आपने बोला मेरे को तो ये प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करवाना है, यहाँ पे आपको प्रिंट करवाना है 75, ठीक है। प्रिंटअप में गए, मॉडुलर डी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स लिखो और मार्क्स के अंदर उसका इंडेक्स दे होगी, कौन सा प्रिंट करवाना है, 0 नहीं करवाना, 2 नंबर का इंडेक्स, 1 नंबर का इंडेक्स है वो प्रिंट करवाना, तो मैंने 1 लिख दिया। 1 लिखने का मतलब ये है 75। 75 क्यों बनेगा, क्योंकि 0 से n-1 तक चलता है, 0 से n-1 तक चलता है, तो 0 और 1,
तो ये इसका लोकेशन होगी, इसका एड्रेस हो गया 1 और ये इसको प्रिंट करवाएगा। चलो रन करते हैं, रन करें तो 75 आना चाहिए। 75 आ गया, ये देखो ठीक है 75 आ गया, क्योंकि 0 1 इसका एड्रेस है, लोकेशन है, इंडेक्स है इसका, तो उसके हिसाब से इसने वैल्यू उठा ली। अब मान लीजिए हर एक को प्रिंट करवाना है अपने मार्क्स को, तो देखो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, 1 0 1 2 3 4 5। इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लूप की जरूरत पड़ेगी। आई ले लिया मैंने लूप के लिए। अब लूप क्या करेगा, 0 से कितना ही चला लो उसको, फॉर लूप चलाया आपने, आई इक्वल टू 0 इंडेक्स से ले लिया, आई लेस देन इक्वल टू कितनी वैल्यू है, टोटल 5 है, और -1 किया था हमने तो 4 तक चलेगा ये, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ये आपको रिमेंबर होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करवा दो। किसको प्रिंट करवाना है भाई, मार्क्स को प्रिंट करवाना है, नो प्रॉब्लम। मॉडुलर डी स्लेशन इसलिए करूंगा यहाँ पे, स्लेशन इसलिए किया कि आपको मार्क्स है वो अलग अलग दिखाई दे, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और मार्क्स के अंदर आप किसको डालोगे, आई को, क्योंकि आई के अंदर कभी 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 स्टोर हो रहा है, तो वो वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाता चलेगा साथ साथ। चलो देखें, रन किया यहाँ से, दैट्स इट। ये देखो 34 75 36 76 और 56। तो ये आपके पास क्या रहेगा, प्रोग्राम रहेगा एक छोटा सा, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपके पास जो रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है, आपको जो वैल्यू दिखा रहा है वो यहाँ पे 0 से n-1 तक चलेगा, और यहाँ पे आपने उसको प्रिंट करवा के देख लिया। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। अब इसमें ये चाहते हो कि पहले नंबर पे कौन सी वैल्यू है, मार्क्स 1 कौन सा है, तो उसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे मार्क्स, ठीक है, मार्क्स आपने लिखा, यहाँ पे लिख दो मॉडुलर डी, फिर यहाँ पे लिखो पोजीशन, सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट ये है, और यहाँ पे आपने स्पेस दे दिया, एंड मार्क्स ये है। अब यहाँ पे देखो ये डी क्यों यूज किया है, क्योंकि अपन ने 0 1 2 3 सब्जेक्ट 0 1 2 3 आपको दिखाना है, इसलिए हमने यूज किया। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आई को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब आप इसको रन कीजिए, सब्जेक्ट 0 1 2 3, अब सब्जेक्ट 0 की जगह 1 दिखाना चाहते हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके अंदर +1 कर दो, ताकि आपको रिजल्ट प्रॉपर दिखाई दे। सब्जेक्ट 1 है उसके अंदर मार्क्स ये है, सब्जेक्ट 2 है उसके अंदर मार्क्स ये है, सब्जेक्ट 3 है इसके अंदर मार्क्स ये है, सब्जेक्ट 4 है इसके अंदर मार्क्स ये है, सब्जेक्ट 5 के अंदर ये मार्क्स। तो इस तरीके से हम एरे का यूज करते हैं, ताकि आपका डाटा है वो मैनेज हो जाए, किस तरीके से हमें काम करना है उसके ऊपर वो सारा कुछ आपको पता चल जाए, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, इसको नोट करना है आपको, यहां से यहां तक नोट कीजिए। चलो आपने नोट कर लिया, इसका एक एग्जांपल और करते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम बनाते हैं, इसमें 5 सब्जेक्ट हमने डाल दिए, मान लीजिए इसमें एग्जांपल एक अच्छा बनाते हैं आप। चलो सम करना है, 5 सब्जेक्ट का इनपुट करवाना है। इनपुट करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, ये तो फिक्स हो गया हमारे पास, कितनी बार भी रन कर लो यही रिजल्ट मिलेगा आपको। अब इनपुट कैसे करवाएंगे एरे को, वो देखो, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर 5 सब्जेक्ट एंटर करवाने हैं, मार्क्स, सब्जेक्ट के साइज आपने ले लिया 5, कॉमा में आई लूप के लिए, फिर आपको टोटल निकालना उसका टोटल, फिर उसका एवरेज प्रिंट करवाना है एवरेज। ये आपने वेरिएबल्स यहाँ पे ले लिए स्टूडेंट्स। अब आपने कहा 5 सब्जेक्ट एंटर करवाने, तो कोई बात नहीं, आपने क्या किया, प्रिंट अप में गए, एंटर 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स, आपने लिख के छोड़ दिया भाई 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको डालने। अब आपने फॉर लूप लगाया यहाँ पे, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस। 4 क्यों, आपको पता है n-1 तक जा रहा है, स्कैन किया, स्कैन मॉडुलर डी आपको करना है यहाँ पे स्कैन, ठीक है। और स्कैन किसको करना है,
मार्क्स को, मार्क्स ऑफ आई, क्योंकि आई के अंदर इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 स्टोर होता जाएगा, तो वो आपको प्रिंट करके देता जाएगा साथ साथ। ओके, अब आपने कहा कि मेरे को प्रिंट करवाना है, यहाँ पे टोटल जितनी वैल्यू डालूं वो प्रिंट होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने दोबारा यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया, स्लैश एन करके लिख देता हूँ, 2 स्लैश एन कर दिया, एंटर्ड मार्क्स, ठीक है, फिर स्लैश एन कर दिया, और मैंने यहाँ से इसको फॉर लूप चलाना स्टार्ट कर दिया, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर स्कैन कर दिया आपने, स्कैन सॉरी प्रिंट करना ना, प्रिंट, प्रिंटफ में गए, मॉडलर डी, ठीक है, स्लैश एन इसलिए ताकि हर बार सब्जेक्ट आपको नया दिखाई दे यहाँ पे, और मार्क्स ऑफ आई यहाँ पे आपने प्रिंट करवा दिया। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया आपने, इसको देखो जरा, एंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स। अब आपसे इनपुट लेगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, एंटर्ड मार्क्स ये देखो सेम आपको दिखा रहा है 56, 87, 45, 23, 98, जो आपने एंटर किए थे वो सारे के सारे मार्क्स आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपने कहा कि मेरे को इन मार्क्स का टोटल करना है, क्या करना है, टोटल। तो टोटल कैसे करेंगे वो देखो इसके अंदर, तो टोटल नाम से आपने वेरिएबल ले रखा है, तो टोटल यहीं पे करेंगे आप। यहाँ पे टोटल करने के लिए आपने क्या किया कि आपके पास टोटल के अंदर कुछ होना चाहिए। अब टोटल में क्या होगा, पहले तो सिंपल एग्जांपल देखो, यहाँ पे टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स ऑफ आई का पहला इंडेक्स पे जो वैल्यू उसको मैंने टोटल के अंदर डाल दिया। अब टोटल में क्या है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर आप बिना स्कैन करवाए हुए, बिना इनपुट करवाए, बिना वैल्यू असाइन करवाए अगर किसी वैल्यू को किसी के साथ प्लस माइनस कुछ कर रहे हो, तो वो उस वैल्यू को जो गार्बेज मान के चलेगा। अब टोटल के पास कोई वैल्यू नहीं है, टोटल के पास कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे टोटल के पास कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए इसको क्या मान के चलेगा, गार्बेज वैल्यू मान के चलेगा। गार्बेज का मतलब है कि कंप्यूटर अपनी मर्जी से मेमोरी से कुछ भी उठा के आपको दे देगा डिजिट के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इंटीजर टाइप है इसलिए डिजिट फॉर्म में उठाएगा और आपको कुछ भी दे देगा, बट वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, हम यहाँ पे टोटल को इक्वल टू 0 सेट कर देते हैं। अब जो भी वैल्यू होगी वो 0 से तो प्लस हो ही सकती है, नो प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई तो नहीं होगी, चलो 0 से प्लस तो हो ही जाएगी, प्लस होगी यहाँ पे। फिर इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू आ गई, फिर ये वैल्यू जो करंट है और ये जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू, तो इन दोनों को जोड़ देगा, इस तरीके से ये काम करेगा। अब यहाँ पे आप चलते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट किया आपने मॉडलर डी, ठीक है, और किसको, टोटल को, टोटल आपने प्रिंट करवा दिया, और स्लैश एन लगा के आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, टोटल मार्क्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रन करके 5 सब्जेक्ट है, 5 वैल्यू डाल रहा हूं, इनपुट करवा के उनका टोटल भी आपको दिखा रहा है 287। एंटर्ड मार्क्स आपने 5 डाले हैं, उनका टोटल आ रहा है 287, ठीक है। तो आपने यहां पे टोटल उसका निकाल लिया, ओके। अब बात आती है उसकी एवरेज निकालने की। तो टोटल हमारे पास आ गया, तो एवरेज क्या करेगा, एवरेज इक्वल टू एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 5, टोटल डिवाइड बाय 5, यानी कि 5 जितनी वैल्यू उसको 5 से डिवाइड कर देंगे वो एवरेज आपने काट के दिखा देगा। प्रिंटफ स्लैश एन एवरेज, ठीक है, मॉडलर डी, और आपने यहां पे एवरेज को प्रिंट करवा दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां से अगर आप रन करें इसको तो क्या रहेगा वो देखो, तो सारा आपको रिजल्ट यहां पे मिल जाएगा। एंटर्ड मार्क्स ये है, टोटल इतना है, एवरेज इतना है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हमने बनाया है स्टूडेंट्स एवरेज एरे के अंदर, ठीक है। तो एरे का छोटा सा एग्जांपल मैंने बनाया है, आप इसको नोट कर लीजिए और आपको बहुत यूजफुल मिलेगा ये प्रोग्राम।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर है। बहुत सारे प्रोग्राम हैं एरे के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला प्रोग्राम यानी कि हम 1D एरे के बारे में सीखेंगे और ज़्यादा एडवांस। ठीक है, हम कैसे कैसे 5-6 प्रोग्राम बना के देखेंगे अलग अलग, ताकि आपको एरे कंप्लीट आ जाए कैसे यूज किया जाता है एरे को। और 5 प्रोग्राम नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा एरे के, जिससे आपको एरे जो 1D एरे है वो सारा सारा क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही आज के लिए। ओके स्टूडेंट्स।